हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रंजीत कुमार। एसपी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में जानेंगे। पाचन तंत्र का मतलब भोजन के जटिल रूप को सरल रूपों में बदलना, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना भोजन का पाचन कहलाता है। ये पाचन तंत्र विभिन्न आहार नालों की सहायता से होता है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भोजन के पाचन के लिए कौन कौन से आहार नाल होते हैं। तो सबसे पहले भोजन के पाचन में आने वाले आहार नाल मुख है, उसके बाद ग्रासनी है, ग्रास नली है, तब आमाशय है, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत। ये भी मैं बता दूं कि भोजन के पाचन छोटी आंत में ही पूरी तरह से हो जाती है और उस भोजन में जो भी जल बचा रहता है वो बड़ी आंत की दीवारों की सहायता से ग्रहण कर लिए जाते हैं। और भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से, अर्थात भोजन का पाचन मुख में ही पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिका होती है भोजन पचकर उन्हीं में जाकर मिल जाती है और मुंह में ये भोजन के कण इतने छोटे छोटे रूप में नहीं बदल पाते हैं कि कोशिका में जाकर सम्मिलित हो जाए। इसीलिए भोजन अन्य आहार नालों की सहायता से पचता है। और साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि भोजन का पाचन दो तरीक़ा से होता है। पहला तो आहार नालों की सहायता से होता है, दूसरी बात आहार नालों में कुछ पाचक रस निकलते हैं और बाहर से मिलते भी हैं, जिसकी सहायता से भोजन का पाचन होता है। मैं ये भी बता दूं कि आहार नाल में भोजन में कौन कौन से पाचक रस मिलते हैं। सबसे पहले मुख में लार मिलता है, उसके बाद आमाशय में जठर रस का स्राव होता है और छोटी आंत में अग्नाशय रस, पीत रस और आंत रस मिलकर भोजन को इतने सरल रूप में बदल देते हैं कि ये पोषक तत्व अब जाकर कोशिका में सम्मिलित हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने केवल पाचन तंत्र के अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं पाचन तंत्र में यूज होने वाले सभी अंगों का विस्तार। इसके बाद हम डिटेल्स से पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। यह है पाचन तंत्र का पहला भाग, जिसे मुख गुहा या आम भाषा में मुंह कहते हैं। इसमें 3 तरह के लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे आप अच्छी तरह से तस्वीर में देख पा रहे हैं। पहला पैरोटिड, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। ये तीनों दो पाई जाते हैं, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसके बाद आता है हमारा ग्रासनी और ग्रास नली। इन ग्रासनी और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं हो पाता है। ये सिर्फ भोजन को मुख से आमाशय में ले जाने वाली रास्ता है। भोजन का पाचन इन रास्ता में बिल्कुल नहीं हो पाता है। मुख से भोजन का पाचन आमाशय में डायरेक्ट होता है और आमाशय में विभिन्न पाचक रस पाई जाती है, जिसे आप आमाशय का तस्वीर जो सामने है आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। इनकी दीवार में छोटे छोटे रस अंगुली जैसी संरचना उत्पन्न रहती है। उन्हीं संरचना से कुछ जठर रस का स्राव होता है और भोजन का पाचन होता है। यह भी
कहा जाता है कि जठर रस इसमें करीब करीब प्रत्येक दिन 2 से 3 लीटर स्राव होता है और भोजन का पाचन इन्हीं रसों की सहायता से होता है। क्योंकि हमारे भोजन करते वक्त कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित हो जाते हैं और सूक्ष्म जीव का खात्मा 2 तरीके से होता है। पहला, मुख में लार ग्रंथि की सहायता से हो जाता है और वहाँ से जो बच पाते हैं सूक्ष्म जीव इन्हीं जठर रस की सहायता से हो जाता है। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि जठर रस में कौन कौन से रस पाए जाते हैं। इसके बाद विभिन्न पार्ट हम लोग पाचन तंत्र के जानेंगे। इसके बाद छोटी आंत में भोजन जाता है और छोटी आंत इतनी ज़्यादा लंबी है कि भोजन इन्हीं रास्तों में पित्त रस की सहायता से, अग्नाशय रस की सहायता से और आंत्र रस की सहायता से पूरी तरह से पच जाता है। इसकी लंबाई करीब 6 मीटर होती है। इसके बाद भोजन में जो जल की मात्रा बची रहती है वो बड़ी आंत में जाकर अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस तरह से भोजन का अपचा रूप मल द्वार में जाकर संचित हो जाती है और वहाँ से समय समय पर बाहर निकलती रहती है। तो इस वीडियो में हमने भोजन के पाचन तंत्र में उपस्थित सभी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और साथ ही साथ एक छोटा सा पाचन तंत्र के बारे में जानकारी भी हासिल की है। इसके बाद हम विस्तार से जानेंगे कि भोजन का पाचन किस तरह से डिजिटली माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि पाचन होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा विस्तार के साथ। धन्यवाद।